आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ पे हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं, ये प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा टीका की गई साधक संजीवनी से हम लोग करेंगे। ये इस ग्रंथ का जो एक एक शब्द है ना, वो भाई अमृत, मतलब अमृत कह देना बहुत छोटा बात होगा भाई। अमृत से भी अगर कोई उससे भी पावरफुल दिव्य वस्तु है तो ये उसके समान है। और गीता हमको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इस विषय में अगर बात करें तो गीता को पढ़ना या सुनना या जानना क्यों ज़रूरी है, इस विषय में अगर बात करें तो भाई जैसे कि एक टीवी अगर हम खरीद के लेके आते हैं तो उसका रिमोट कैसे फंक्शन करता है, टीवी कैसे फंक्शन करता है, उसका हमको यूज़र मैनुअल पता होना चाहिए, तब हम उसका फुल एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे कहीं हम कोई जगह पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो हर घर का अपना एक यूज़र मैनुअल, एक तौर तरीका होता है। उसको अगर हम बढ़िया से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन जीना, उस स्थान पे या उस वस्तु का इस्तेमाल करना या किसी स्थान पे जाके उस स्थान का भोग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसी तरह जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का, इस मनुष्य देह को पा के जीवन कैसे जीना है कि हमारा संसार भी बने, संसार में भी हम बहुत बढ़िया से उपलब्धि पाएं, और जो भी हमारा जीवन है, जो भी लाइफ है, वो एकदम फ्लुएंट चले और हमारा परमार्थ भी बन जाए, हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। बस इसी पावन लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे जैसे पापी जीवों के उद्धार के लिए अपने करुणामय हृदय से ये गीता का जो गान है वो श्री अर्जुन जी को सुनाया। और उसी गीता का ज्ञान अगर हम जो उसका जो संस्कृत से जो किताब आती, जो संस्कृत से जो ग्रंथ आता है, तो उससे समझ पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हम लोग के लिए। तो हम लोग जैसे मूढ़मती, जैसे कि मेरे को तो संस्कृत का भी उतना नॉलेज नहीं है, हिंदी का भी नहीं, किसी भी लैंग्वेज का हम लोग को उतना, मतलब मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है, आप लोगों का पता नहीं। तो मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति के लिए भी कि उसको कैसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो कृपालु भगवान अपने संत जन, अपने परिकर जन को भेजते हैं इस धरती पे कि जाओ थोड़ा मनुष्यों का और उद्धार करो। इसी विशेष कारण से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस धरती पे आए और साधक संजीवनी जैसे प्यारे ग्रंथ को हमारे जैसे तुच्छ मूढ़ मनुष्यों को प्रदान किया कि हम इसे पढ़ें, समझें और अपना उद्धार कर लें। तो ज़्यादा देर न करके हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले थोड़ा हम नाम संकीर्तन कर लेते हैं अपने गुरुवर का। रट हरिवंश जप हरिवंश भज हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश भज हरिवंश सुनाम रे। प्रेम हरिवंश प्रीत हरिवंश प्राण हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। तो गुरु चरण के शरण का आश्रय लेके हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो गीता आरंभ करने से पहले स्वामी राम सुखदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। वंदना करते हुए कहते हैं, जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, चाबुक मतलब वही गाय चराने के लिए जो वो चाबुक हाथ में धारण करते थे, जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई
हुई करुणार्ध भूता गीता, जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्म प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन, यह साधक संजीवनी, ये ग्रंथ का नाम है साधक संजीवनी, साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्म प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसको थोड़ा मैं सरल बनाने के लिए डिफाइन कर देता हूं। जैसे समता, समता का मतलब होता है जो जिस भी प्रकार का द्वंद्व हमारे जीवन में आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, गर्म ठंडा, हानि लाभ, इन दोनों परिस्थितियों से जो ऊपर उठ जाता है उसको समता में स्थित महापुरुष कहते हैं। जो भी जीवात्मा समता में स्थित हो जाता है उसे महापुरुष कहते हैं। वो इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाना ही साधना का लक्ष्य होता है। तो ये द्वंद्व से उठ पाना, जैसे रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी ऐसा कह चुके हैं कि जब तब साधन जो भी है वो अलग अलग युग में तो कारगर थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही है, भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग ही है जो जीव का बेड़ा पार कर सकता है, जीव को भव सागर से पार करा सकता है। तो समता में स्थित करने का एक मार्ग, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है कलयुग में, वो है भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का सत्संग। भगवान के नाम रूप लीला धाम में हमारा मन किसी भी तरह से लग जाए, बस आगे का काम गुरु और भगवान देखते हैं कि हमें कब समता में स्थित होना है। मतलब आगे का काम उनका है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना। बस जैसे कि आप भोजन पाते हो तो ये थोड़ी सोचते हो कि मेरा भूख मिट जाए, आप पाते जाते हो तो भूख अपने आप मिट जाता है। उसी तरह भगवान का भजन करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, सत्संग में बने रहेंगे, समता में अपने आप स्थित हो जाएंगे, होना ही है। यही एकमात्र तरीका है कलयुग में भगवान जो इस समता की बात कर रहे हैं, समता की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें स्थित होने का। ठीक है, तो समता मतलब न्यूट्रल हो जाना, न सुख का प्रभाव पड़े हृदय पे, न दुख का प्रभाव पड़े। हम संसार में फंसे ही इसी कारण है, इसी द्वंद्व के कारण ही, किसी से राग है तो किसी से द्वेष, हानि हो जाती है तो बिलक बिलक के रोने लगते हैं, लाभ होता है तो उछल उछल के कूदने लगते हैं। तो जो महापुरुष समता में स्थित हो जाते हैं उनको हानि होने पे न कोई मन में हर्ष का उत्साह का प्रफुल्लता का उद्घोष होता है, और ना ही विपत्ति आने पे, धन लुट जाने पे कोई हृदय में डर या भय का, चिंता का भाव हृदय में स्फुरित होता है। तो उसी को कहते हैं समता में स्थित होना। ठीक है, और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कभी कभी मेरा उतना बोलने का ऐसा अभी आदत नहीं है कैमरा के सामने, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा हकलाऊं, थोड़ा ऊ बीच में आए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि गीता आपको, मतलब जो इस ग्रंथ को पढ़ के जो आनंद की अनुभूति मुझे होती है वही आनंद की अनुभूति आपको भी हो, ऐसा मेरी तो ऐसी ही प्रयास रहेगी। बाकी हरि और गुरु की कृपा अगर आप पे होगी तो आपको ज़रूर उसी आनंद का अनुभूति आपको भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग अब गीता का प्रारंभ करते हैं। तो परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता की महिमा बताते हुए कहते हैं, इस वीडियो में हम गीता की महिमा का ही चर्चा करेंगे, उस पर ही चिंतन मनन करेंगे। तो गीता की महिमा बताते हुए गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। श्री गुरुजनों की कृपा बल से उनके द्वारा जो बताया गया ज्ञान है, हो सकता है कि मेरे से थोड़ा सा त्रुटि हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन जहाँ तक हो सके सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो ये जो 3 प्रस्थानत्रय भगवान बता रहे हैं, पहला प्रस्थानत्रय राजमार्ग मतलब रास्ता,
जिसको कि वैदिक प्रस्थानत्रय उपनिषद कहते हैं, दूसरा जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, तीसरा जिसको भगवत गीता कहते हैं। तीनों के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और इन तीनों को ही वेदांत भी कहा जाता है। तो इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी मठ मंदिर और तीर्थ स्थल और तीर्थ भूमि है, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य मात्र जो जीवात्मा है हम, वो भगवान की प्राप्ति कर लें। लेकिन ऐसा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। भगवत प्राप्ति हमारे किसी प्रयास से हो नहीं सकती, भगवान की प्राप्ति हमारे किसी प्रयास से नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है उनके शरण हो जाना, और उनके शरण होने का जो साधन है वो है किसी उनके भक्त, परम भक्त, जो सच में उनके भक्त हैं। ये जो अभी के टाइम में जो भक्त नजर आते हैं, जो कि पंडे पुजारियों के पुजारी लोगों जो लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग भक्त बोल देते हैं कि पंडित जी भक्त हैं, शायद ये हमारा उद्धार कर देंगे। ऐसा नहीं, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जिनके लिए सब कुछ भगवान ही है, जिनका जीवन सच्चाई से भगवान के लिए ही सिर्फ और सिर्फ समर्पित है, उनके अगर हम चरण शरण ले लेते हैं तो निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। तो ठीक है, तो तीन जो प्रस्थानत्रय है, तीन जो राजमार्ग है या मार्ग है या जो रास्ता है, जिसमें पहला आता है उपनिषद, 18 उपनिषद, फिर ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। तो उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक हैं। ठीक है, भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। आगे और बता के हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा हकलाहट होता है यार मेरे को, क्योंकि मेरे को उतना ऐसा कैमरा के सामने फ्लुएंट नहीं है। धीरे धीरे ये हो जाएगा और अच्छे से आप लोगों को व्यक्त ढंग से अपने आप को व्यक्त, जो हृदय में जो भी बातें हैं वो आपके सामने अच्छे तरीके से और रख पाऊंगा। ठीक है, तो भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इसको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों की काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। इतना डिस्कशन से परम पूजनीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज बस इतना कहना चाहते हैं कि भाई अपने काम की चीज सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता ही है। क्योंकि अगर हम उपनिषद पढ़ने जाएं या ब्रह्म सूत्र पढ़ने जाएं तो वो हमारे सामने बाउंसर के जैसा काम करेगा कि बॉल यहां गिरा और ऊपर से पार हो गया। ठीक है, तो वहां पे समय हमारा व्यर्थ करना, अपने जो हम लोग अपने अंदर अहंकार पाले हुए हैं ना, हमको लगता है कि नहीं हम हार्ड चीज ही पहले पकड़ लें, है ना। हम हार्ड चीज, हम आपको बता दें कि जितने हमारे ग्रंथ है ना, उनका नाम भी याद करने में हम लोग को महीनों साल लग सकते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ अगर हम नाम अध्ययन करें कि इतने सारे शास्त्र और इतने सारे वेद पुराण और पता नहीं उनके कितनी टीकाएं, कितने तरह के उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और पता नहीं क्या क्या, इतना अगर हम सिर्फ अपने जो सनातन ग्रंथ हैं उसका सिर्फ नाम, कब हुआ, किसने लिखा, ये सब खाली ये पता करने चले ना तो कितना साल लग जाए हमें, और फिर भी अच्छे से याद ना हो पाए। तो उस पे जाना ही नहीं है अपने को। जैसे अगर हम वेद पढ़ने बैठ जाए तो भाई पहली बात तो वेद हमारे काम की चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो विद्वानों के काम की चीज है। और आज के टाइम में विद्वान मिलना अत्यंत मतलब क्या दुर्लभ। आप देख रहे हो ना, जो पंडित जी हमारे घर आते हो कितना ही विद्वान है, उनसे अगर पूछा जाए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है तो क्या क्या नहीं बता देंगे कि घर बनाना, गाड़ी खरीदना, घोड़ा खरीदना, शादी ब्याह करना, कर्म करना। आजकल मुंह से यही सुनने को मिलता है, यार कर्म करने के लिए ना भगवान भेजे। अरे भाई, इतना अगर आप ज्ञानी हैं तो कर्म करके आप क्यों प्रसन्न नहीं हो जाते? हाँ, तो देखो वो सब डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इतना बताने का परम पूजनीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि भाई श्रीमद् भगवत गीता सबके काम की चीज है। ठीक है, जैसे एक फोन होता है, मोबाइल फोन होता है,
तो उस फोन का आईसी कैसे काम करता है, उस फोन में जो कैमरा है उसका फोकल लेंथ कितना है, वो कैसे काम करता है, प्रोसेसर में कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ये सब आप पता करते हैं क्या? नहीं नहीं, आपको जो आपके काम की चीज है उसके लिए आपको बोला जाता है कि भाई मोबाइल है, इससे थोड़ा वीडियोस देख लो, सत्संग कर लो, पढ़ाई कर लो, फोटो खींच लो, गाना सुन लो, मूवी देख लो, यही करते हो ना फोन से। तो उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसका निचोड़ है इसमें। और मनुष्य मात्र के काम की चीज क्या है कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भगवत गीता का हृदय पूर्वक अध्ययन करे, अपने कल्याण के बारे में सोचे, तो वो भी इस ग्रंथ को समझ सकता है। इतना आसान भाषा में इस ग्रंथ को समझाया गया है। और ये साधक संजीवनी तो और कृपा करके भगवान ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है कि मतलब और आसानी से आप इस ग्रंथ को समझ लो और अपना उद्धार कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, अपना उद्धार करो और भगवान के पास पहुंचो। ठीक है, अब भगवान के पास पहुंचने का बहुत कुतर्की जन, मूढ़ जन ये समझते हैं कि भाई मरने के बाद ही भगवान के पास कोई जाता है। नहीं नहीं नहीं, कबीरदास क्या कह रहे हैं? कबीरा जीते भेटिए मुए मिले ना राम। ठीक है, मरने के बाद जो आपका कर्म है उसका फल ही आपको मिलने वाला है भाई। जीते जी जो भेंट कर लिया, जीते जी जो भगवान पे समर्पित हो गया, और जीते जी भेंट हो ना हो लेकिन भगवान के शरणागत हो जाना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाथ ऐसे उठा के भगवान के चरण शरण हो जाएं। भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में या रामचरितमानस में, सॉरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। तुम जो यहाँ अपने ममता को फैलाए हुए हो, तुम जो किसी के धन के शरणागत हो, तुम किसी के जान पहचान के शरणागत हुए हो, किसी मनुष्य के शरणागत हो कि ये यार डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर रख लेते हैं, जब बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर साहब मेरे को काम आएंगे। ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, भक्त के हृदय में ये सब चीज़ नहीं होता। भक्त के हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक ही आश्रय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होना, ये चीज़ करना कि हम मन शरीर प्राण से, वाणी से, मन से और शरीर से, मन वाणी शरीर से भगवान के शरणागति हो जाएं, ये करना हमारा ड्यूटी है। बाकी करना भगवान की ड्यूटी है कि वो भगवत प्राप्ति कराएं ना कराएं। ठीक है, लेकिन शरणागति हो जाना हमारी ड्यूटी। और शरणागति कैसे होगा? नित्य सत्संग में बने रहने से, नित्य नाम जप करने से। भगवान में प्रियता कब होगी? पता कैसे चलेगा कि भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, भगवान कितने सामर्थ्यवान हैं। ये चराचर जगत भगवान चला रहे, नहीं तो हम तो माया में ही पड़े रह जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होता है हमें सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हुई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधकों के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। साधक कौन है? जो साधना में लगा है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वही साधक है। चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो इसका। ठीक है, तो देखो भाई, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, है तो वो मूल में जीवात्मा ही ना। कोई मद्रासी हो, कोई पंजाबी हो, कोई ब्रिटिश हो, चाहे कोई मलेशियन हो, भाई है तो वो मूल में जीवात्मा ही। तो जीवात्मा के उद्धार की यहाँ पे बात हो रही है, किसी शरीर के उद्धार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जीवात्मा जो हम इन रियलिटी हैं भाई, हम शरीर तो नहीं है ना। और जिनको लगता है कि हम शरीर हैं, तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये धारणा जल्दी से जल्दी मिटा लो। सत्संग में बने रहोगे तो ये धारणा जल्दी से मिट जाएगी। हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं। और जीवात्मा का कल्याण कैसे हो, इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से एक बहाना के तौर पे अर्जुन जी सुन रहे हैं, ताकि हमारे जैसे मूढ़ जीवों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो इसमें साधकों के लिए पूरी सामग्री मिलती है, वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय का हो। ठीक है, इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। देखो, स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतना प्रेम से सत्य को बोल रहे हैं ना। मेरे जैसा व्यक्ति रहेगा तो भाई तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो निकल लो भाई पतली गली से, है ना। हम तो ऐसे ही बोल देंगे भाई कि उस सत्य तत्व को, एक तो हम तुमको मिठाई भी खिला रहे हैं, ऊपर से तुमको जी हुजूरी करके मिठाई खिलाना हो, तो भाई इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा हम तो भाई कुटिल हृदय के आदमी है भाई, है ना। हम स्वामी राम सुखदास जी जैसा हो नहीं सकते
कभी नहीं हो सकते। और साधु संत का जो हृदय होता है कि हाथ जोड़ के आपको आपका उद्धार करते हैं, मतलब हम क्या कुछ नहीं, आजकल क्या कुछ नहीं बोल देते हैं हम लोग साधु संतों के बारे में। हाँ, अंड बंड जो टिप्पणी हो, क्या रे ढोंगी है, पाखंडी है, क्या कुछ नहीं बोल देते, ये भूल जाते। लेकिन वो फिर भी हम पे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं कि भाई ये मूढ़ जीव है। लेकिन हम वैसा नहीं है भाई, आपको ज्ञान लेना है लीजिए, नहीं तो भाई हाथ जोड़ के विनती है। आप बहुत सारा नाच गाना का वीडियो चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। बहुत सारा तरह का डिस्ट्रैक्शन है, पार्टी करिए, पबिंग करिए, क्लबिंग करिए। लास्ट में भाई याद रखिए, मरना है, मरना है, बीमार होके मरना है। सब बीमार होके मरते हैं, ठीक है। किडनी फेल होगा, कान का सुनने का पावर कम हो जाएगा, जवानी में, बचपन में अलग अलग तरह का स्वाद लेने का जो आपने संस्कार हृदय को दे दिया है, मन को दे दिया है, बुढ़ापा होने पे जब डॉक्टर मना कर देगा तब आप बेचैन हो के मरिएगा, बेड पे लेटे रहिएगा। वो सब चीज खाने का मन तो उसी तीव्रता से और जोर की तीव्रता से करेगा, लेकिन खाने योग्य शरीर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सबके साथ होने वाला है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में किसी समुदाय विशेष का या किसी लटर पटर बात नहीं करके सीधे मुद्दे पे बात किया गया है कि भाई अपना उद्धार कर लो, ठीक है, अपना उद्धार कर लो। वास्तविक तत्व भगवान का ही वर्णन है कि भाई मेरे शरण हो जाओ और अपना उद्धार कर लो। मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे शरण हो जाओ और अपना उद्धार कर लो। वास्तविक तत्व क्या है? वास्तविक तत्व परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। मतलब कि जो परिवर्तनशील प्रकृति है ना, जो हम ये पांच भौतिक प्रकृति देख रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, हमेशा प्रतिपल परिवर्तन इसमें हो रहा है ना। हमारे शरीर में भी हो रहा है, इस पूरे जगत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और जो भी चीज इस प्रकृति से उत्पन्न होती है उससे, मतलब प्रकृति और प्रकृतिजन जो भी पदार्थ हैं उससे भगवान सर्वथा अतीत, मतलब सब में भरे और सबसे परे। भगवान सब में भरे हैं और सबसे परे हैं, मतलब सब में होते हुए भी सबसे अलग हैं। ऐसे भगवान परमात्मा, ठीक है। कोई इन्हीं परमात्मा को कोई अल्लाह बोले, कोई गॉड बोले, कोई भगवान बोले, कोई राम बोले, कोई कृष्ण बोले, है वो परम सत्व, एक ही तत्व भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, एक ही तत्व है। तो उन धर्मों के पीछे तो नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि उनका हिस्ट्री थोड़ा सा अपने को पचता नहीं है। तो अपने सनातन कल्चर पे ही हम लोग टिके रहेंगे, ठीक है। उन लोगों में भी जो विद्वान जन है, जो सच में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको भी सनातन कल्चर को अपनाना ही पड़ता है। सनातन किसी का नहीं है, सनातन सबका है, क्योंकि ये सत्य है ना। सूरज सबके हैं, चंद्रमा सबके हैं, अग्नि सबकी है, वायु सबकी है, पृथ्वी सबकी है। उसी तरह सनातन शास्त्र सबका है, मानने, लेकिन मानना जीव को पड़ेगा, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी जाति का हो, है। मानते हैं तो पालेंगे, नहीं मानेंगे तो भाई लड़ते झगड़ते रहो झंडा डंडा लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन पदार्थों से सर्वथा अतीत, अतीत मतलब अलग, और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हर जगह कण कण प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, रामचरितमानस। प्रभु हर जगह समान रूप से व्याप्त हैं, हर कण कण में यार, हर कण कण में, समझ रहे हो। मेरे में भी, लकड़ी में भी, आग में भी, लाइट में भी, मोबाइल में भी, इंटरनेट में भी, हर जगह भाई। जहां हम देख पा रहे हैं, जहां हम सुन पा रहे हैं, जहां हम देख सुन नहीं पा रहे हैं, वहां भी, ठीक है, ठीक है। तो जो मनुष्य जहां है और जैसा है वास्तविक तत्व वहां वैसा ही परिपूर्ण ढंग से विराजमान है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए, कहने का मतलब है, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। वो जो सत्य तत्व, परमात्म तत्व जो है, वो अपने पूर्ण शक्ति के साथ हर जगह, हर क्षण, हर समय विराजमान है। यहां भी, मेरे पास भी, आपके पास भी, ठीक है। परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन गलती हमसे कहां हो पा रही है? गलती हमसे यह हो जा रहा है कि प्रकृतिजन जो पांच भौतिक जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उसमें जो हम तादात्म्य हो गए हैं, इसके कारण उसका उस परम तत्व परमात्मा का हमें अनुभव नहीं हो पा रहा। यही माया का पर्दा है, यही है माया भाई। इसी माया का पर्दा जब भजन करते करते पर्दा एकदम साफ हो जाएगा तो हमको भगवत दर्शन हो जाएगा। उसी को भगवत प्राप्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसी द्वंद के कारण, इसी राग द्वेषात्मक तौर पे जो हम संसार से जुड़े हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, यही तो करते हैं। इसी द्वंद से उठने का
नाम है समता में स्थित हो जाना। तो समता में कैसे स्थित होंगे, हम आपको वीडियो के पहले भी बता चुके हैं। इस कलयुग में समता में स्थित होने का सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ठीक है, तो सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। जिस दिन हमारे हृदय में राग द्वेषात्मक ये जो द्वंद्व है ये मिट जाएगा, ये जो किसी से हम आसक्ति से जुड़े हैं, किसी से द्वेष के कारण जुड़े हैं, किसी से आसक्ति के कारण जुड़े हैं, ये जो द्वंद्व है हमारे हृदय में, ये जिस दिन ये द्वंद्व समाप्त हो जाएगा हमें स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए हमें जितनी भी साधना है, जितना भी मंदिर, जितना भी तीर्थ स्थल, तीर्थ भूमि, सत्संग भूमि जितनी भी है, सिर्फ और सिर्फ इसी द्वंद्व से उठने के लिए है। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार मंदिर, मतलब कितना गलत मकसद हमारे दिमाग में बैठा है कि भाई सांसारिक चीजों का उपभोग करने के लिए, सांसारिक वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भाई कभी आपका पूजा सफल नहीं होने वाला है, लिख के ले लो, है ना। और मेरे उम्र पे मत जाना और मेरे विद्वत्ता पे मत जाना है। तो मेरा उम्र बहुत छोटा है, तो हम बहुत बड़ा मूढ़ है, तो हम बहुत बड़े बेवकूफ, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई हृदय में कोई भगवान के प्रति वैसा गाढ़ भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जिनका हाथ है ना भाई, मेरे गुरुवर का हाथ है, और मेरे गुरुवर सर्व सामर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ हैं। ठीक है, तो जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई पीए हो या उनका कोई दोस्त हो, भले ही वो बहुत गरीब हो या बहुत निरीह हो, है ना, लेकिन अगर दोस्त उसका प्राइम मिनिस्टर हो तो बहुत बलशाली तो वो है। उसी तरह मेरे गुरुवर का हाथ मेरे ऊपर है। तो भाई उम्र से ज्ञान को ना नापना, ना मापना, ठीक है, और क्या बोले, मेरे सामर्थ्य को मेरे शरीर से मत नापना, मेरे ज्ञान को मेरे उम्र से मत नापना। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर जिनका हाथ है, जिनके बल पे हम इस बोलने के लायक और बोलने के काबिल हुए हैं ना, उनका सामर्थ्य का था नहीं है, उनके सामर्थ्य का था नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हमको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि यार बच्चा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसको क्या ही ज्ञान है। अरे भाई जब दाढ़ी बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, 20-30 साल बाद इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो जाएगा, तब सुन सुन के हाँ यार पहले ही सुन लिए होते, पहले ही मान लिए होते तो करना। पता नहीं उस समय भी करोगे कि नहीं करोगे। उद्धार तो अपना आदमी भगवान की कृपा जब होगा तभी उसके हृदय में अपने उद्धार का बात जगेगा। क्योंकि भाई ये माया श्री कृष्ण की मोहियो सब संसार 80-85 के हो जाते हैं, फिर भी अपने पर पोते का, ओते का, पोते का और पता नहीं किस किस का, दुकान का, मकान का चिंता लिए बैठे रहते। अरे भाई देह छूटने वाला है, देह छूटने के बाद कर्म के अनुसार नर्क जाओगे, इसका चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गईं और कई टीकाएं होती चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्द अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। भाई जब एक विद्वान महापुरुष के ज्ञान का, भावों का अंत नहीं आता, तो भगवान जिनकी सब कुछ अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, खुद भी अनंत, ये अनंत भगवान के वाणी से निकला हुआ गीता ज्ञान का भाव का एंड कैसे आ सकता है। ठीक है, इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत सी संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। ठीक है भाई, अपना उद्धार कोई चाहता है और अपना उद्धार वही चाहेगा जिस पे भगवान की कृपा हो गई है। ये वीडियो लेक्चर भी उसी के सामने आएगा जिस पे भगवान की कृपा हो गई है। भाई ऐसे ही नहीं आता, ऐसे ही भगवत चर्चा सुनना सबके बस की बात नहीं है। भाई हम अपने घर के लोगों को सुनाए तो वो लोग बैठ के नहीं सुन पाएंगे। तो भाई बहुत विलक्षण बात है, भाई बहुत विलक्षण बात है। ठीक है, तो भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। देखो भाई 700 श्लोक
मतलब 18 अध्याय और 700 श्लोक, मतलब इतना छोटा ग्रंथ में आपको मतलब आपको भगवत प्राप्ति कराने का ठप्पा लग जाता है भाई, अगर आप हृदय से इसका श्रवण मनन चिंतन करते हो तो। आप समझ रहे हो भाई, जन्म जन्मांतर से फंसे जीव को निकाल देने वाला, मतलब ये एकमात्र, मतलब ये एक ग्रंथ पढ़ो और अपना उद्धार कर लो, या सुन लो, पढ़ो नहीं सुन लो यार, सुनोगे तो ही पढ़ने का इच्छा भी होगा। क्योंकि भाई मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत दिन से गीता ला के रखे हुए थे, कभी पढ़ने का ऐसा उत्साह नहीं हुआ, भगवान का करुणा हुआ। देखो भाई एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि सेवा करो, पशु पक्षी की करो, किसी वृद्ध जनों की करो, घर में माता पिता की ही कर लो यार, घर पे माता पिता की ही शुद्ध भाव से सेवा कर लो भाई, भगवान रीझ जाएंगे और कृपा कर देंगे। जिस दिन कृपा करेंगे तो अपने कल्याण की जिज्ञासा हृदय में जागृत हो जाएगी, और जागृत होते ही, जैसे ही जागृत हुई भाई, आपसे छूटे नहीं छूटेगा ये सब चीजें, ये कथन, ये श्रवण, ये कीर्तन, ये भजन छूटे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने तो मतलब श्रीमद् भगवत गीता में बार बार एक ही चीज को, जो चीज इंपॉर्टेंट उसको बार बार बता के भगवान दिमाग में बिठा देते हैं, दिमाग में बिठा देंगे, हृदय में बिठा देंगे, मनवा देंगे कि भाई उद्धार कर लो। मतलब एक तो ज्ञान भी बताओ और प्रैक्टिस भी करवा दिया जा रहा है, मतलब ज्ञान भी बता दिया जा रहा है कि देखो इस बात से तुम्हारा उद्धार होगा, और प्रैक्टिस भी करा दिया जा रहा है, प्रैक्टिस भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, और भगवत प्राप्ति का ठेका ले रहे हैं भगवान। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मतलब तुम्हारा सब पाप को मैं भस्म करके भाई, तुम्हारे सब कर्मों का लेखा जोखा मैं जला के अपनी प्राप्ति कराऊंगा, आनंद समुद्र में तुम्हें सराबोर कर दूंगा। यार देखो आनंद का भी डिफिनेशन देखो, वीडियो बड़ा हो जाता है नहीं तो भाई। देखो भाई हम आपको एक छोटे से लाइन में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक पकड़ लो। जो सांसारिक आनंद है ना, जो सांसारिक मस्ती मजा हम लोग लेते हैं ना, वो भगवान के मजा का लेश मात्र भी अगर मिल जाए तो संसार का मजा कचड़ा के समान त्याग दोगे। इतना मजा है, इतना शांति, इतना तृप्ति है भाई, आत्मा की तृप्ति है, आत्मिक तृप्ति है ना। पांच भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उपलब्धि, जो भी चीज है ना, ये आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। इसीलिए तो लगता है कि अरे यार ये चीज मिल जाए तो तृप्ति मिल जाएगा, ये चीज मिल जाए तो तृप्ति मिल जाएगा, 1 करोड़ मिल जाए तो तृप्ति मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर माया के भ्रम से दिमाग में ये बैठ जाता, नहीं शायद 1 करोड़ में मजा नहीं है, 5 करोड़ में मजा है। 5 करोड़ मिल गया, नहीं मिला तृप्ति। 10 करोड़ मिला, नहीं मिला तृप्ति। 50 मिला, नहीं मिला तृप्ति। मर गए, नहीं मिला तृप्ति। फिर आगे इस धरती में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कुत्ता बिल्ली गधा बने, नरक में चले गए, स्वर्ग में चले गए, भोगे। फिर इस कर्म का चक्र चलता चला गया और अनंत काल तक भोगते चले गए, और भगवान का परमानंद से हमेशा के लिए वंचित रह गए। ठीक है, तो भगवान का परमानंद एकदम अलग है, जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, ऐसा हृदय में मान लीजिए। हम लोग भगवान के परमानंद को के बारे में कुछ नहीं जानते, इसको हृदय में मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा, उत्कट एकदम उत्कट मतलब समझ रहे हो ना, कि मुंडी किसी का पानी में डाल दो और वो छटपटाए अपने आप का, अपना जीवन बचाने के लिए, वो होता है उत्कट अभिलाषा। ठीक है, अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को, मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। भगवान देखो, भगवान ये लेक्चर कहां दे रहे हैं? युद्ध भूमि में दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ, इस प्रकार जो व्यवहार में, जो हम लोग व्यवहार में लगे, संसार में लगे हैं, इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। ठीक है, गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है, इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। ठीक है, इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, तो वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। गीता की महिमा के बारे में इस लेक्चर में स्वामी राम सुखदास जी ने बताया है, और मेरा प्रयास कि आपके सामने, देखिए जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उस तरह से हमको भी थोड़ा सा कैमरा के सामने थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत अटकते हैं उसके लिए वो सब बंद हो जाएगा, और आगे आपको और अच्छे ढंग से बताने की मेरी कोशिश रहेगी। जो देखो मेरा यही लक्ष्य है ना, कि जो इंपॉर्टेंट बात है ना, कि मतलब फोन खरीदे हैं तो उसके अंदर का प्रोसेस कैसे काम करता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, बैटरी कैसे चार्ज होता है, ये सब चीज़ नहीं जानना है भाई। अपने काम का चीज़ जानना है कि भाई फोटो कैसे खिंचाता है, और गाना कैसे सुन सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, सत्संग कैसे कर सकते हैं, फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, बस अपने को इतना ही से मतलब है ना। तो उसी तरह जितना से मतलब इस ग्रंथ में भी हम वैसा चीज छाड़ दे रहे हैं जो कि
थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि बहुत सारा संस्कृत का ऐसा ऐसा चीज है इसमें जो कि मतलब मेरे को समझने में बहुत क्लिष्ट होता है, उसको हम आसान भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, और मतलब उसको मतलब एकदम आसान कि मतलब कितना आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है, इसको भी और आसान करने का गुरु कृपा बल से मैं प्रयासरत हूं। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग इस सीरीज में, ये सीरीज है, ठीक है, जब तक चलेगा, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई कि इसको खत्म करना है जल्दी, इसका डिटेल में मतलब हम लोग व्याख्या चर्चा करेंगे, मजा लेंगे भाई, मजा लूटना है भाई, पूरा मजा ही मजा से भरा हुआ है आपको मतलब इतना मजा आ जाएगा ना, जब सत्य से आत्म तत्व को, जब आत्म तत्व को, जब सत्य का जब भेंट होता है ना, तो उसको तृप्ति मिलती है, उसको मजा आता है, आनंद मिलता है, वही परमानंद का आनंद है, ठीक है। वो जब आपको मिलने लगेगा तब आपको स्वतः पता चलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आनंद क्या होता है, भगवत आनंद क्या होता है, वो आपको आगे पता चलने ही लगेगा, ठीक है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग नित्य सत्संग में बने रहेंगे, नित्य गीता के चर्चा में बने रहेंगे, और नाम जप करेंगे, भगवान की शरण लेंगे, और व्यवहार और परमार्थ दोनों बनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति।